तो आज हम लोग देखेंगे ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। तो पहले सिंपल सा एक केस लेते हैं जिसमें एक ब्लॉक बनाते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं एम मास का है और ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे कोई फोर्स लग रहा है एफ। तो ये बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है। मास, ये फ्रिक्शन कितना है, क्या है, इस सब पे। तो यहाँ पे एक आता है फोर्स फिगर में जिसको कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है? तो फ्रिक्शन एक फोर्स है, एक टाइप का फोर्स है जो अपोज करता है। किसको अपोज करता है, ध्यान देना है। अपोज करता है टेंडेंसी ऑफ मोशन को, टेंडेंसी ऑफ मोशन को और रिलेटिव मोशन को, बॉडीज बिटवीन बॉडीज, रिलेटिव मोशन बिटवीन बॉडीज। तो देखा, क्या ये मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन? नहीं, मोशन को अपोज नहीं करता है, बल्कि ये मोशन को कॉज भी कर सकता है, इसके कारण बॉडी मूव भी कर सकता है, लेकिन ये मोशन को अपोज नहीं करता है। ये अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन बॉडीज एंड टेंडेंसी ऑफ मोशन को। जैसे अगर इस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये मूव करना चाह रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बात की बात है, पर ये मूव करना चाहेगा, यानी इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन है, तो इस पे फोर्स फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। अगर हम कोई बॉडी को अचानक से खींचना चालू कर देते हैं, धीरे से, मूव नहीं करता है। लेकिन वो क्यों नहीं मूव कर रहे? क्योंकि पीछे उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये टेंडेंसी ऑफ मोशन। और अगर हम लोग फोर्स बढ़ाते हैं, एक टाइम आता है कि मूव करने लगता है, तो उस वक्त भी फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि उस बॉडी और इस सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन उस चीज़ को भी अपोज करेगा। तो ये फ्रिक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि फ्रिक्शन अपोज क्या करता है। अब कुछ टर्म्स है, जैसे फ्रिक्शन होता निकलता कैसे, क्या है, तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये म्यू दिया हुआ रहेगा जो कि सरफेस पे डिपेंड करता है, तो ये म्यू दिया हुआ रहेगा। और लाइक 0.1 2 जो भी है वैल्यू इसका। और एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जनरल टर्म आप लोग पढ़े होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है। एक स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और अगर इस लिमिटिंग के बियॉन्ड अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव करने लगेगा। इतना चीज़ हम लोग समझते हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए। लाइक एक छोटा सा केस लेते हैं कि एक बॉडी रखा हुआ है यहाँ 2 kg का। अब यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, ये रफ है, और यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.5। तो इस पे कितना फोर्स लगाएं कि ये मूव कर रहे? अगर हम लोग 1 न्यूटन लगाते हैं तो क्या ये मूव करेगा? देखा जाता है। तो कहीं भी सबसे पहले म्यू दिया हुआ रहे तो हम लोग सबसे पहले काम करेंगे कि लिमिटिंग निकाल के देखेंगे, कि वहाँ लिमिटिंग निकालना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बेसिक से अगर चलते हैं स्टेप वाइज, तो सबसे पहला काम लिमिटिंग। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो उसको कहते हैं म्यू एन। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। अगर इस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, ये वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो नॉर्मल बराबर एम जी हो जाएगा, तो म्यू एम जी हो जाएगा। अगर जी का वैल्यू अगर हम लोग 10 लेते हैं तो म्यू 0.5, एम 2 और ये 10, तो हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। यानी यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है 10 न्यूटन, यानी एफ आर एल यहाँ 10 न्यूटन है। यानी 10 न्यूटन तक ये बॉडी मूव नहीं करेगा। अगर 1 न्यूटन लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, लग रहा है। अगर हम बॉडी पे 1 न्यूटन आगे की ओर लगा रहे हैं तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा 1 न्यूटन, जो कि इसको बैलेंस करेगा और बॉडी मूव नहीं करने देगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है। अगर हम फोर्स इंक्रीज कर दिए 2 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन। अगर 3 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन 10 न्यूटन तो ये भी 10 न्यूटन।
फ्रिक्शन भी, फोर्स अगर 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन, लेकिन अगर फोर्स हो जाएगा 11 न्यूटन तो ये फ्रिक्शन 10 न्यूटन से एक्सीड नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटिंग है, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो ये फोर्स 10 न्यूटन होगा तभी ये बॉडी मूव करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता है 10 न्यूटन या 10 न्यूटन से ज़्यादा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो किसी भी क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू चेक करना होगा। तब हम लोग आते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक के प्रॉब्लम पे। एक केस लेते हैं हम लोग, एक सिंपल सा केस है। ये बॉडी है जो लेते हैं 6 kg, ये बॉडी है 2 kg। अभी हम लोग ग्राउंड को स्मूथ मान के चलते हैं, ज़्यादा दिक्कत ना हो इसके चलते। और ये दोनों के बीच हम लोग फ्रिक्शन मान के चलते हैं, जहाँ का म्यू दिया हुआ है 0.5। अब यहाँ पे इस 2 kg पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है F। तो क्वेश्चन ये कहता है कि F का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि ये दोनों साथ चले। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F एट विच बोथ ब्लॉक मूव विथ सेम एक्सेलरेशन या मूव विथ मूव साइमल्टेनियसली, एट विच बोथ ब्लॉक moves simultaneously। तो देखते हैं कैसे अप्रोच किया जाता है। तो सबसे पहला काम, जहाँ जिस सरफेस के बीच फ्रिक्शन दिया हुआ है वहाँ का लिमिटिंग निकाल लेना है, और जहाँ नहीं दिया हुआ देख लेना है कि कहाँ फ्रिक्शन है, कहाँ नहीं है, कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। ये बेसिक सा चीज़ है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ बनाते हैं, ये 6 kg है और ये 2 kg है। हम यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं ये दोनों ब्लॉक के बीच। यहाँ तो फ्रिक्शन 0 रहेगा क्योंकि ये क्या है, स्मूथ है। यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन FRL से डिनोट करते हैं। कितना हो जाएगा, म्यू mg। 2 kg का अगर FBD बनाते हैं तो ऊपर n नीचे mg, तो यहाँ इक्विलिब्रियम में हो जाएगा n बराबर mg हो जाएगा। तो यहाँ म्यू दिया हुआ है 0.5, mg हो जाएगा 2। अगर g 10 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.5, 2 और 10, यानी 10 न्यूटन। यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है 10 न्यूटन, तो मैं 10 ले देता हूँ सीधे म्यू mg से। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है इस पे, इधर राइट साइड की ओर। तो 2 kg का टेंडेंसी ऑफ मोशन या मोशन जो भी कहें किधर है, राइट साइड। तो 2 kg पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। अगर हम लोग ब्लॉक को A और B मान के चलते हैं, A और B, तो कह सकते हैं 2 kg पे फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट की ओर, फ्रिक्शन ऑन A ड्यू टू B, ये लगेगा 2 kg पे। और इतना ही फ्रिक्शन लगेगा किस पे, B पे। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि यहाँ पे कहीं फ्रिक्शन ये यहाँ लग रहा है, रफ सरफेस है, इफ इधर लगा रहे हैं फ्रिक्शन, इधर लग रहा है, तो ये बॉडी ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन लगाएगा आगे की ओर, लेकिन ग्राउंड मूव थोड़ी ना करेगा क्योंकि ये तो इसके रिस्पेक्ट में इसमें ग्राउंड का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ भी फ्रिक्शन ए पे लगा बी की वजह से, तो बी पे भी लगेगा ए की वजह से, जो कि इक्वल रहेगा और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बी पे लगेगा फ्रिक्शन आगे की ओर। तो कह सकते फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, इस तरह से होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे कि कितना फोर्स लगाएं कि दोनों साथ में चले। तो सबसे पहला काम था स्टेप लिमिटिंग निकालना। फर्स्ट स्टेप लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट करना, वो कर लिया हमने, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लिया। दूसरा स्टेप में वैसा बॉडी चुनना है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो।
यहाँ फ्रिक्शन इंटरनल है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स किस पे नहीं लग रहा है, तो 2 kg पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है जो F है। 6 kg पे लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो उसको चुनते हैं। तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस पर मैक्सिमम क्या हो सकता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो 6 kg का एबीडी बनाओ। इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन तो लगेगा ही, वो एक्सटर्नल में नहीं है, फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए ये है। तो बी ये 6 kg कितना मैक्सिमम से चल सकता है, तो जो इसका वैल्यू है कितना न्यूटन, 10 न्यूटन, यही मैक्सिमम फोर्स है। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तो वही कॉमन एक्सेलरेशन मान के चलते हैं, ये इससे ज़्यादा नहीं चल सकता है। इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले। एफ नेट बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, ए में, तो ए बराबर हो जाएगा एफ नेट यानी 10/m यानी 6 यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये ब्लॉक 6 kg का इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन से नहीं जा सकता है, क्योंकि इस पे जो लग रहा है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता है। तो अब दोनों को साथ चलना है, दोनों ब्लॉक को, ए और बी ब्लॉक को, तो क्यों ना हम दोनों को इसी एक्सेलरेशन से मूव कराएं। तो जब हम दोनों को इसी एक्सेलरेशन से मूव कराना है, साथ में चलने के लिए इसी एक्सेलरेशन से मैक्सिमम मूव करना होगा, तो हम इस सिस्टम को एक सिस्टम मान सकते हैं। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिला, इसी को हम लोग कॉमन एक्सेलरेशन ले लेंगे कि दोनों को साथ चलने के लिए मैक्सिमम इसी एक्सेलरेशन से चलना होगा। इससे कम में साथ चलेगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा अगर एक्सेलरेशन, इससे ज़्यादा तो बी का हो नहीं सकता, लेकिन अगर ए का हो गया तो ए आगे निकल जाएगा, बी पीछे रह जाएगा। इस तरह से होता है, वो केस अलग है। अभी हम लोग मैक्सिमम एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं कि कितना फोर्स लगाएं कि साथ में चले। तो ठीक है, यानी अगर हम लोग लेके चलते हैं, दोनों को एक सिस्टम मान के चलते हैं, यानी 2 kg और 6 kg, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 kg। एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, और इसका कॉमन एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ग्राउंड क्या था, स्मूथ था, तो यहाँ कोई फ्रिक्शन होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा था उसका क्या होगा, तो ये इंटरनल फोर्सेस में आ जाएगी। आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, इतना पता होना चाहिए, इंटरनल फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये स्मूथ है, ये फोर्स है, एक्सेलरेशन मिल गया हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे ए बराबर m इंटू ए से फोर्स का वैल्यू, जो कि मास हो गया 6 to 8 और एक्सेलरेशन हो गया 5/3। तो जो फोर्स आ गया कितना हो गया, 40/3 न्यूटन। इस फोर्स से अगर इतना फोर्स अप्लाई होगा तो मैक्सिमम फोर्स ये है जो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। अगर थोड़ा सा अगर इससे कम रहेगा, मैक्सिमम है यानी इससे कम और लेस देन में ब्लॉक साथ चलेगा, और अगर इससे ज़्यादा हो गया, फोर्स इज़ ग्रेटर देन 40/3 अगर हो गया, तो ब्लॉक स्प्लिट कर जाएंगे, स्लाइड करने लगेंगे, स्लाइडिंग चालू हो जाएगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम फोर्स कैसे निकालना है। तो सबसे पहला, कोई भी केस में एक केस और कराऊंगा, सबसे पहला क्या निकालना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। दूसरा, वैसा ब्लॉक चुनना है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, चूज दैट ब्लॉक, चूज ब्लॉक वैसा जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, नो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। फिर उसका एफबीडी बनाकर उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और वही मैक्सिमम एक्सेलरेशन को हम लोग कॉमन एक्सेलरेशन बना लेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन। जैसे एक केस है, इस बार नीचे की ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। एक केस लेते हैं हम लोग, ये 8 kg का ब्लॉक है और ये 4 kg का ब्लॉक है। इस बार इसको रफ लिया जा रहा है, तो ये भी रफ ही, अच्छा इसको रफ मानते हैं। इसका म्यू हो गया 0.1 और इसके बीच का म्यू हो गया 0.5।
5। अब फोर्स इस पे लगाया जा रहा है कि कितना फोर्स लगाएं कि साथ चले, ठीक है। देख के कुछ गड़बड़ाना नहीं है, स्टेप्स को फॉलो करने हैं बस। सबसे पहला स्टेप है, जहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन है, वहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकालो स्टेप वाइज, ज़्यादा इधर उधर करने का ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप वाइज सबसे पहले ये 8 kg और ये 4 kg, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, आपका FRL हो जाएगा म्यू एन। तो म्यू हो गया कितना आपका 0.5, एन mg के बराबर हो जाएगा, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है तो 4 और g 10 ले लेंगे, तो 5 4 जा 20, यानी 20 न्यूटन। और यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्राउंड और 8 kg के बीच का FRL कितना हो जाएगा, यहाँ भी म्यू एन। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पर n देखेंगे तो यहाँ पर n हो जाएगा, इस अगर FBD बनाओगे तो टोटल n यहाँ पर हो जाता है, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ से अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो एक ग्राउंड के द्वारा N1 हो जाएगा, 4 kg के द्वारा n लगेगा नीचे, तो ये n हो जाएगा आपका टोटल mg प्लस 4 kg का n। अगर आप लोग मैकेनिक्स थोड़ा सा जानते होंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, पूरा म्यू ये 12 मान सकते हैं, तो नीचे 12g और ऊपर n, तो यहाँ n का वैल्यू 12g आ जाता है। तो म्यू हो गया यहाँ 0.1 इंटू 12 इंटू 10, तो आपका हो गया 12 न्यूटन, 12 न्यूटन यहाँ लगेगा मैक्सिमम। अब पहला स्टेप तो हो गया, जहाँ जहाँ फ्रिक्शन लग रहा था वहाँ का हमने लिमिटिंग निकाल लिया। फोर्स किस पे लगाया जा रहा है, तो वो नीचे वाले ब्लॉक पे, ठीक है। कहा जा रहा है कि कब तक ये मैक्सिमम फोर्स बताना है, जब तक ये साथ चले, स्लाइड ना करना चालू करे। तो अभी मैंने क्या बोला था कि वैसा ब्लॉक चुनना है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा है। यहाँ वो ब्लॉक कौन सा है, ये 4 kg का जो ब्लॉक है वो है जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा है, सिर्फ लगेगा तो क्या, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हम लोग लगाते हैं कैसे, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो 8 kg वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो 8 kg पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा ड्यू टू ग्राउंड। ये फ्रिक्शन डिफरेंट कलर से लेते हैं, ये फ्रिक्शन लगेगा ग्राउंड की वजह से 8 kg के पर पीछे फ्रिक्शन, इसको 1 मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, होना चाहेगा, टेंडेंसी ऑफ मोशन ये आगे की ओर है, तो इस पे ये फ्रिक्शन किधर लगाएगा, 4 kg 8 kg पे पीछे की ओर, तो 8 kg 4 kg पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, आगे की ओर। ये आया बात यहाँ पे, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे 2 के इस पे फोर्स लग रहा है आगे की राइट की ओर, तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा 6 kg वाले की वजह से पीछे की ओर, और ये फिर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा इस पे आगे की ओर। इसी तरह सेम टू सेम यहाँ है, फोर्स इस पे आगे की ओर लग रहा है, तो ये ग्राउंड की वजह से इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा, ये 4 kg वाले की वजह से फ्रिक्शन पीछे की ओर लगा, इसको FR2 मानते हैं। तो ये भी इक्वल एंड अपोजिट इस पे आगे की ओर लगाएगा फ्रिक्शन, यहाँ FR2 ही न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से। अब 4 kg को अगर सिस्टम मानते हैं हम लोग, 4 kg, तो इस पे एक ही फ्रिक्शन लग रहा है, वो कौन सा लग रहा है, FR2। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, जो कि यहाँ का लिमिटिंग है, इससे ज़्यादा क्या होगा, कुछ नहीं। तो यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 20 न्यूटन, यानी 4 kg पे मैक्सिमम फोर्स जो कि फ्रिक्शन है 20 न्यूटन से ज़्यादा नहीं लग सकता है। तो 4 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, तो यहीं से निकाल लेंगे। तो F नेट बराबर हम लोग पढ़े ही हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो A इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, F/m, जो कि फोर्स कितना हो गया 20, मास हो गया 4, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 kg है जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा चल ही नहीं सकता है, क्योंकि इस पे 20 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लग ही नहीं सकता है। अब क्योंकि लिमिटिंग है 20,
अब दोनों को साथ में चलने के लिए दोनों ब्लॉक को 5 से ही चलना होगा। तो दोनों को जब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चलना होगा तो क्यों ना हम दोनों को एक साथ सिस्टम मान लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा झोल है, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल गया ये, और इसी को हम लोग कॉमन एक्सेलरेशन बना लेंगे। यानी अगर हम लोग दोनों को एक साथ सिस्टम मानते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ दोनों को अगर हम लोग एक साथ सिस्टम मान लेते हैं तो हमारा ब्लॉक कितने केजी का हो गया, 12 केजी का ब्लॉक हो गया। फोर्स लगा दिया मैंने F। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे, अच्छा एक और बात, एक्सेलरेशन इससे किधर कितना मूव करना चाहिए इसको, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहाँ पे हम लोग F में नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो इंटरनल फोर्सेस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। कौन सी, फ्रिक्शन 2, ये जो ये लग रहा था, ठीक है, जो ये फ्रिक्शन लग रहा है FR2, ये दोनों इंटरनल में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो ये ग्राउंड लगा रहा है फ्रिक्शन, ये कहाँ जाएगा, तो ये रहेगा। यानी ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक को मैंने सिस्टम माना है, अर्थ को सिस्टम में नहीं लिया है, ग्राउंड को सिस्टम में नहीं लिया है, इसलिए ग्राउंड द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जा रहा है वो एक्सटर्नल में काउंट होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये फ्रिक्शन लगेगा FR1, ठीक है। तो ये कितना लगेगा तो ये जो भी है मैक्सिमम कितना लग सकता है, 12 न्यूटन। अब 12 न्यूटन से कम लगाएंगे अगर हम लोग फोर्स तो ये चलेगा ही नहीं, तो ये 12 न्यूटन रहेगा ही। तो कैसे निकलेगा अब, तो हाँ सिंपल, हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जानते हैं, F नेट बराबर m में। अब लगाएंगे F नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F नेट कितना हो गया आपका, F नेट हो गया वही निकालना, F नेट F माइनस FR1। मास कितना हो गया सिस्टम का, 12, और एक्सेलरेशन आपको पता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी यूनिट सब अच्छे से पुट करना है। तो F माइनस 12 बराबर 60, F बराबर हो गया 12 न्यूटन था ना यहाँ लिमिटिंग। तो 60 प्लस 12 यानी 72 न्यूटन। यानी 72 न्यूटन तक दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। अगर 72 न्यूटन से ज़्यादा हो गया, F इज़ ग्रेटर देन 72 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या था, लिमिटिंग निकालना है। सेकेंड स्टेप क्या था, यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप लिमिटिंग निकालना है। सेकेंड स्टेप वैसा ब्लॉक चुनना है जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, सिर्फ फ्रिक्शन लगे, या ऐसा कह सकते हैं जिसपे मिनिमम फोर्स लगता है। थर्ड स्टेप में उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, उसी को कॉमन एक्सेलरेशन मान लेना है। और फोर्थ स्टेप में पूरे बॉडी को सिस्टम मान के, पूरे बॉडी को क्या मान लेना है, सिस्टम मान लेना है। और वहीं से आप F का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो इस तरह स्टेप वाइज करने से वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एक स्मूथ ग्राउंड है जिसपे एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और इस 5 kg के ब्लॉक पे एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है दोनों के बीच, म्यू दे दिया है 0.5, ठीक है। बोल रहा है कि 5 kg पे मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई किया जाए हॉरिजॉन्टली कि ये दोनों के बीच स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। तो क्वेश्चन यही कह रहा है बेसिकली कि कितना मैक्सिमम फोर्स हो कि दोनों साथ में चले जिसके बियॉन्ड ये स्लाइड करने लगे। तो बनाने का तरीका ये स्मूथ है, जो मैंने बताया सेकेंड के उसी के जैसा है, बस उससे थोड़ा इजी पड़ेगा। स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, दोनों के बीच जहाँ भी फ्रिक्शन दिया हुआ है, फ्रिक्शन है, वहाँ आपको लिमिटिंग निकालना है।
तो ठीक है, लिमिटिंग निकालते हैं हम लोग, अलग से बनाते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये 5 kg है, ये 4 kg है। चलिए, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.5, तो 4 kg का अगर FBD बनाते हैं आप लोग तो 4 kg है। यहाँ पे ऊपर हो जाएगा नॉर्मल, नीचे mg, तो नॉर्मल बराबर mg हो जाएगा, सब पता ही होगा। यहाँ फ्रिक्शन हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू mg, जो कि म्यू दिया हुआ है 0.5, m है 4 और g 10 लेके चलते हैं तो हो जाएगा 20 न्यूटन्स। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया 20 न्यूटन। फोर्स लगाया जा रहा है 5 kg पे, तो 5 kg ग्राउंड की वजह से कोई फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। 4 kg की वजह से लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है। किधर लगेगा? इस मोशन आगे की ओर हो रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। तो मान लेते हैं फ्रिक्शन 1। तो 5 kg पे फ्रिक्शन आगे की ओर लग रहा है, पीछे की ओर लग रहा है सॉरी, तो 4 kg फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की ओर लगेगा, फ्रिक्शन FR1। क्यों? न्यूटन थर्ड ला। तो 4 पहला तो इतना काम हो गया, फ्रिक्शन लगा लिया हमने, कैसे लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, जो भी है सारा हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, हमको वैसा बॉडी चुनना था जिस पे फोर्स कम लग रहा है या नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम लोग 4 kg को देख रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर बस फ्रिक्शन लग रहा है, तो उसका FBD बनाते हैं। 4 kg है, इस पर बस क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, जो कि कितना है? 20 न्यूटन। यानी 4 kg पे मैक्सिमम फोर्स 20 लग सकता है। तो जब 20 लग सकता है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना था, थर्ड स्टेप। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो F/m, तो मैक्सिमम फोर्स 20 है और मास इसका 4 है, यानी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। ठीक है, तो जब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, ये भी निकल गया। अब हम लोग को क्या करना था? इसी को हम लोग को क्या मान के चलना है? कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन इसी को मान लेंगे, तो इतना हो गया। यानी दोनों को साथ में चलने के लिए कितना से चलना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। थर्ड स्टेप में हो गया अभी कॉमन एक्सेलरेशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि पूरे बॉडी को, पूरे सिस्टम को एक साथ मान के चलते हैं। तो ठीक है, पूरे को एक साथ अगर मान के चलते हैं तो टोटल बॉडी हो जाएगा कितना? 9 kg का। यहाँ स्मूथ हो चुका है ये, यानी यहाँ फ्रिक्शन लगेगा? नहीं लगेगा। ये दोनों फ्रिक्शंस क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे इंटरनल फोर्सेस के कारण। तो यहाँ कोई बस एक ही एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, जो कि F रहेगा। इसको मूव कितना, एक्सेलरेशन कितना है आया कॉमन? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो ये फोर्स कितना आ जाएगा? कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, लग रहा था इंटरनल है, कैंसिल हो गया है। इस केस के मुकाबले ये इजी था, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन है नहीं है। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स बराबर M/A। तो फोर्स कितना आ गया? 9 × 5 यानी 45 न्यूटन आ गए। यानी इस फोर्स तक ये दोनों साथ चलेंगे। अगर फोर्स एभव हो जाएगा 45 न्यूटन से, तो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देंगे? स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए जो कि यहाँ दिए हुए हैं। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, चूज करना है वो ब्लॉक जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालिए उसका, उसी को कॉमन मानिए, फिर पूरे बॉडी को सिस्टम मानकर, पूरे सिस्टम को एक साथ लेकर ध्यान में रखना है कि कौन एक्सटर्नल फोर्स के रूप में आएगा, कौन इंटरनल फोर्स के रूप में आएगा। वो सब देखते हुए आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।